ऑथर ग्रैंड सेबेटियर ने एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी जॉब्स ढूंढी और उनको एक जॉब भी मिल गई जिसे कि वह 3 साल तक करते रहे। लेकिन इस जॉब को करने के बाद भी वो मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे थे। लेकिन इससे भी बुरा तब हुआ जब 24 साल की उम्र में अगस्त 2010 में उनको इस जॉब से भी निकाल दिया और इसके बाद उनको अपने पेरेंट्स के साथ रहना पड़ रहा था, जो कि उनके लिए बहुत ही शर्मनाक था। अब इंडिया में तो ये चीज बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन यूएसए जैसी कंट्री में 18 साल के बाद आपको आपके खर्चे खुद निकालने पड़ते हैं। और जब ऑथर ने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उन्होंने देखा कि उनके पास तो सिर्फ $2 हैं। उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया कि उन्हें पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री होने के लिए $1.25 मिलियन सेव करने होंगे। इसके बाद वो बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़ते हैं और एक जॉब ढूंढ लेते हैं और उसके साथ 2 बिजनेस भी स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि चाहे उन्हें कितनी ही मेहनत करनी पड़े, लेकिन 5 साल के अंदर फाइनेंशियली फ्री होके दिखाएंगे और वो ऐसा कर भी लेते हैं। लेकिन ऑथर बताते हैं कि ये काम बिल्कुल भी इजी नहीं था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उनकी ही बुक फाइनेंशियल फ्रीडम से 7 लेसन शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आप 5 सालों के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऑथर बताते हैं कि हमें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए 7 फेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसे कि हम 7 स्टेप में क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहला फेज है क्लियरिटी, यानी कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और आपको कहाँ पर पहुँचना है। इसके बाद दूसरा फेज आता है सेल्फ सफिशिएंसी। इस फेज में आप अपने महीने के एक्सपेंसेस खुद निकाल सकते हो और आपको किसी की भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके बाद तीसरी फेज आती है ब्रीदिंग रूम। इस फेज में आपको अपनी सैलरी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है कि सैलरी आएगी तो ही मेरा काम चलेगा। तो ये है तीसरा फेज। इसके बाद आता है फोर्थ फेज, जो कि है स्टेबिलिटी। इस फेज में हम 6 महीने भी काम ना करें तो भी हमारा काम चल जाएगा। इस फेज में हमारे अगले 6 महीने के एक्सपेंसेस को कवर करने की सेविंग होती है और इस फेज में हमारे सर पर कोई बड़ा लोन भी नहीं होता है, जिसमें अगर हम 6 महीने तक कोई भी काम ना करें तो भी हमारे एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे और हम यहाँ पर अपने गोल या फिर अपने ड्रीम्स पर काम कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ फेज आता है फ्लेक्सिबिलिटी और इस फेज में हम अगले 2 साल तक के लिए पैसे सेव और उन्हें इन्वेस्ट कर देते हैं और जिसे हम अपने काम आने पर यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद सिक्स्थ फेज आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस फेज में हम यहाँ पर कभी भी काम करना छोड़ सकते हैं और हम हमारे गोल पर काम कर सकते हैं और हमें कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद 7th फेज आता है अबेंडेंस ऑफ वेल्थ। इस फेज में आपके पास इतनी सारी सेविंग हो जाती है और आपकी इतनी पैसिव इनकम होती है, आपको कभी भी पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ता और आपकी आने वाली पीढ़ियों को पैसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब सवाल आता है कि आप कैसे इन 7 फेजेस को क्लियर करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ऑथर 7 स्टेप बताते हैं, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी 5 सालों के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है डिसाइड हाउ मच मनी यू नीड, यानी कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने पैसे सेव करने हैं जिससे कि आप पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो सके। इसके लिए मैं आपको ऑथर का एग्जांपल देता हूं। जैसे कि ऑथर को पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री होने के लिए $1 मिलियन सेव करने थे। फिर उसके बाद उन्होंने उन पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जहां पर उनको 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। उसके बाद जब उनको वो इंटरेस्ट रेट मिलता तो वो सारे पैसे विड्रॉ नहीं करते थे, $40,000 ही निकालते थे, जो कि उनके लिए इनफ थे और 4% रिटर्न को वो वहीं पर इन्वेस्टेड ही रहने देते थे और कंपाउंडिंग की पावर की वजह से उनको और भी ज्यादा हाई रिटर्न मिलते थे। इसीलिए आपको भी पहले कैलकुलेट करना है कि आपका साल का खर्चा कितना होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका साल का खर्चा 4 लाख रुपए होता है तो आपको अपने ईयरली एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए 1 करोड़ रुपए को सेव करना होगा, जिससे कि अगर आपको वहां पर 7-8% का भी इंटरेस्ट रेट मिलता है तो अगर आप 4% यानी कि 4 लाख रुपए भी हर साल खर्च कर देते हो तो भी वहां पर कंपाउंडिंग की पावर की वजह से आपके वो पैसे ग्रो होते जाएंगे और आपको हाई रिटर्न मिलेंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको कितने पैसे चाहिए सेव करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद नंबर 2 है कैलकुलेट योर नेटवर्थ, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी नेटवर्थ है, जिससे कि आपको ये पता चल सके आप अपने गोल के कितने दूर या पास हैं। और नेटवर्थ को कैलकुलेट करने के लिए ऑथर हमें सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं कि आपके पास जितनी भी लाइबिलिटीज है उसको आप अपने एसेट से घटा दीजिए। जैसे घर का लोन, कार का लोन, EMI, ये सारे लाइबिलिटीज है और एसेट्स हैं बिजनेस या फिर रेंटल इनकम।
तो आपको भी अपनी नेटवर्थ पता होनी चाहिए, जिससे कि आप ये पता लगा सके कि आप अपने गोल के कितने पास या फिर दूर हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप है वैल्यू ऑफ योर टाइम। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने टाइम की हर एक एक सेकंड की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कितना ही पैसा कमा लो लेकिन आप अपने बीते हुए समय का एक सेकंड भी नहीं खरीद सकते हो। इसके लिए आपको अपने समय की वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो तो आपको देखना है कि मैं इस चीज के लिए जितने भी पैसे स्पेंड कर रहा हूँ उस पैसों को मैंने कितने समय देकर कमाया है, जिससे कि आपको अपने समय की एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। आपको उन्हीं चीजों को खरीदना है जो आपकी लाइफ में वैल्यू एड करे या फिर आपके लिए वर्थ हो। आपको कोई भी अननेसेसरी चीजें नहीं खरीदनी है। जैसे मान लीजिए आपकी पर मंथ सैलरी है 50,000 रुपए और आप कोई ऐसा फोन खरीदते हो जिसकी प्राइस है 1.5 लाख रुपए, तो आपको वहां पर देखना है कि आप कितना समय काम कर रहे हो तब आप उस प्रोडक्ट को खरीद पा रहे हो। यानी कि आपको 90 दिन काम करना होगा तभी जाकर आप वापस से उतने पैसे कमा पाओगे। तो आपको अपने टाइम की वैल्यू होनी चाहिए। अब इससे मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपने पसंद की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। आप बेशक खरीदो, लेकिन वो चीज़ें आपकी सैलरी की 20 या 30% प्राइस की होनी चाहिए, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। इसके बाद चौथा स्टेप है डू साइड हसल। यानी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके साथ आपको कोई भी साइड हसल करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आप कोई काम करते हो जहाँ पर आपको 50,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है, उस काम को खत्म करने के बाद जो समय बचता है उस पर अगर आप कोई भी साइड हसल शुरू करते हो और उसे कंसिस्टेंसी से करते रहते हो तो आप अपने मेन जॉब से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और साइड हसल के रूप में आप बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब, ब्लॉगिंग, फ्रीलैंसिंग और भी बहुत कुछ। अब इसके बाद पांचवा स्टेप है इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली। अब आप अपने जॉब के साथ कोई साइड हसल भी करते हो लेकिन अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आप फाइनेंशियली स्टेबल तो हो सकते हो लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। इसलिए ऑथर हमें कहते हैं कि हमें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना भी बहुत ही जरूरी है। और दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर जिन्होंने अपनी 99% नेटवर्थ इन्वेस्टिंग से की है, वो भी ये कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी कि आप सोते सोते पैसा कमाने का तरीका नहीं खोजते हो तो आप जिंदगी भर पैसों के लिए ही काम करते रहोगे। इसीलिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि काम करने और पैसों को सेव करने के साथ साथ उन्हें इन्वेस्ट भी करना चाहिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सके। और ऑथर हमें स्टेबल और हाई रिटर्न के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ही सजेस्ट करते हैं। और ये सारी बातें मैंने आपको ग्रैंड सबेटियर की बुक फाइनेंशियल फ्रीडम से बताई है। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। और अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी, आप वहां से इस बुक को परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप भी बिगिनर है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस पर भी एक वीडियो जल्दी ही ले आऊंगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें।